जय हिंद। मैं कुमार में स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदिवासी नेशन डिफेंस अकेडमी गोला में। हम आज पेटका और एसएससी जीडी के लिए एक जनरल अवेयरनेस का छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। आप लोगों को बता दें कि इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से एक नंबर तो पूछा ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। एक नंबर आता है हर एग्जाम में, चाहे वो जीडी का हो, चाहे एमटीएस का हो, जीएस का। ये टॉपिक ऐसा है जनरल अवेयरनेस का कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका। तो हम आज आपको ये बताने वाले हैं कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में वो कभी भी कोई भी पर्यटन स्थल पूछ लेगा। देखिए, आज आप अगर मक्कारी करेंगे तो कल आप डीएम नहीं बन जाएंगे, इसलिए अगर आपको आज पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको कल अच्छा करना है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा पैसा कमाना है और अपनी शौक पूरी करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप क्लास पूरी नहीं देखोगे आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं से छूट जाएंगे। तो हम आपको बताते चलते हैं कम समय लेकर करके कि पेट में जो एक ऑप्शन दिया गया है जनरल अवेयरनेस का, उसके संबंधित उसमें कुछ खेल वाला भी दिया गया है, तो अभी हम इसके बाद में हमारा वीडियो आएगा। पहले आप देख लीजिए पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो एक तरफ हमने डाला है स्थल, दूसरी तरफ हमने डाला है उसका स्थान। पहला है कि राष्ट्रपति भवन, ये कहाँ है? तो राष्ट्रपति भवन एक स्थल है, इसका स्थान कहाँ है? तो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक। दूसरा हम आपको बता दें जो ताजमहल है, जो याद में बनवाया था, ठीक, शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था, तो वो कहाँ पर है? आगरा में है। फिर मौन के टावर है, मौन के टावर ये आपको महाराष्ट्र में पड़ेगा, मौन के टावर महाराष्ट्र में पड़ेगा, ध्यान रखना। अमरनाथ की गुफा, बाबा भोलेनाथ का स्थान, अमरनाथ की गुफा कहाँ है? कश्मीर में है। अमरनाथ की गुफा कहाँ है? कश्मीर में। ध्यान रखते चलिएगा, समझते चलिए, पढ़ लीजिए इसको। वैष्णो देवी का जो मंदिर है, माता रानी का मंदिर वैष्णो जी का, वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक। उसके बाद आता है आपका जंतर मंतर, जंतर मंतर, तो जंतर मंतर आपका दिल्ली में है। फिर आता है इंडिया गेट, इंडिया गेट आपका है दिल्ली में। ध्यान रखना, जो इंडिया गेट है वो आपका दिल्ली में है। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे कभी कभी हो जाती है कि उसमें पूछ लेता है कि गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि गेट ऑफ इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में काफ़ी अंतर है। तो जब वो बोलेगा हिंदी में इंडिया गेट क्या है, तो आप लगा दोगे दिल्ली, और अगर इंग्लिश में बोलेगा गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका हो जाएगा मुंबई में। ठीक, ध्यान रखना। अजंता की गुफाएं जो है वो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखोगे। फिर गेटवे ऑफ इंडिया आ जाएगा, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको मुंबई में आ जाएगा। फिर आता है जल महल, जल महल का मतलब पानी के बीच में बना हुआ महल, वो कहाँ है? जयपुर में है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है, आप जानते होंगे। फिर स्वर्ण मंदिर, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार चालू किया गया था। ठीक, तो स्वर्ण मंदिर हमारा कहाँ है? अमृतसर में, अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। फिर आपका आ जाएगा बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा हमारा यूपी में है। ठीक, उसके बाद आ जाएगा गोल गुंबज, गोल गुंबज हमारा कर्नाटक में पड़ेगा, गोल गुंबज कर्नाटक पड़ेगा, गोल गुंबज कर्नाटक पड़ेगा। ध्यान रखना, क्योंकि सही मिलान करने के लिए अगर देखिए ना तो ऐसे ऐसे करके आप उल्टा सीधा करके चले जाओगे, इसीलिए इसको पढ़ करके जाओ कि गोल गुंबज कहाँ है आपका? कर्नाटक में। फिर हमारा आएगा पंचमहल, ध्यान रखना, पंचमहल, पंचमहल कहाँ है? यूपी में है पंचमहल, उत्तर प्रदेश। ठीक, पंचमहल उत्तर प्रदेश में है, पंचमहल उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। ठीक, पंचमहल उत्तर प्रदेश। मीनाक्षी मंदिर आता है, तो मीनाक्षी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि तमिलनाडु का मंदिर है, वो कहाँ पड़ेगा आपका? तमिलनाडु में पड़ेगा। फिर आएगा चार मीनार, चार मीनार तुम्हारे कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक, इसको आप बिल्कुल रट करके जाइएगा कि सामान्य जागरूकता वाला है, जिसको जनरल अवेयरनेस को रट करके जाइएगा। फिर आएगा वेंकटेश्वर मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में पड़ेगा तुम्हारा। फिर आएगा मरीना बीच, मरीना बीच तमिलनाडु में आएगा। लाल बाग तुम्हारा, लाल बाग गार्डन जो है वो कर्नाटक में होगा। फिर मेहर घाट जो होगा, मेहराना घाट किला, ये कहाँ है? जोधपुर में है। मेहरानगढ़, हाँ मेहरानगढ़ किला ये जोधपुर में है। फिर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में है। विजय का टावर कहाँ है? वो भी आपका राजस्थान में पड़ेगा, विजय का टावर। फिर पूछेगा पुष्कर झील, ये काफी पूछी गई है क्वेश्चन में, एग्जाम में कई बार आई है। पुष्कर झील, पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर में। जूनागढ़ का किला कहाँ आपका पड़ेगा? तो जूनागढ़ का किला ये पड़ेगा वो बीकानेर में, इसको याद रखिएगा। अगला आ जाइए इधर, दीप महल जो है, दीप महल आपका उदयपुर में है, इसको आप पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी कोई भी वो डाल सकता है एग्जाम में, इतना याद रखिए। उसके बाद हवा महल है, तो हवा महल आपका जयपुर में है। चिल्का झील है, चिल्का झील हमारे उड़ीसा में पड़ेगी, चिल्का झील उड़ीसा में। ये पूछेगा है, शायद आपको कुछ कुछ याद भी आया होगा, आपने पढ़ा होगा। दल झील है आपका, ये कहाँ? श्रीनगर में है। फिर 64 योगिनी मंदिर एक पड़ता है, 64 योगिनी मंदिर, ये सहरसा बिहार के बीच में है। 64 योगिनी मंदिर सहरसा बिहार। फिर शेरशाही मस्जिद, ये भी बिहार में है। शेरशाही मस्जिद कहाँ है? बिहार में है। हम कम समय में आपको बताते हुए जा रहे हैं इसलिए, ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए, थोड़ा समझ में आए, और समय कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों ने, जिनका टॉपिक छूट गया, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये वीडियो शूट किया गया है, ध्यान दें।
आना सागर है जो, आना सागर आपका अजमेर राजस्थान में पड़ेगा, आना सागर अजमेर राजस्थान में पड़ेगा। कच्छ के रण में, जो कच्छ के रण है, कच्छ के रण वो गुजरात में है। कच्छ के महान रण कहाँ है? गुजरात में। फिर फतेह सागर एक आता है, तो फतेह सागर आपका पड़ेगा उदयपुर राजस्थान में। फतेह सागर पड़ेगा उदयपुर राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा जैन मंदिर, इसको याद रखिए, जैन मंदिर पूछा जा सकता है। जैन मंदिर आपका पड़ेगा गुजरात में। इसी के साथ में टॉपिक खत्म होता है। आपको इस टॉपिक को बिल्कुल बढ़िया से पढ़ना है और ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है। इसको आप 4 करके डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद याद कीजिए। ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे खत्म कर दिया, ऐसा करोगे आपको कभी समझ में नहीं आएगा। हाँ, जो भी बच्चे पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं 15 और 16 में, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, केवी अकेडमी की तरफ से शुभकामनाएं, सुखासी डिफेंस अकेडमी गोला की तरफ से शुभकामनाएं। ईश्वर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, बच्चों का एग्जाम अच्छा हो, लेकिन अच्छा तभी होगा जब उन्होंने मेहनत अच्छी की होगी। किस्मत के सहारे किनारे नहीं बैठा रहता। जय हिंद, जय भारत।